गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। 80 शब्द प्रति मिनट दैनिक जागरण से और 100 शब्द प्रति मिनट जनसत्ता संपादकीय से लिया जाता है। तो अभी एक लोगों के कमेंट हमने देखे कि जागरण को 100 में किया जाए और जनसत्ता को 80 में, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके वर्ड्स 450 होते हैं, यानी 100 के हिसाब से 5 मिनट का डिक्टेशन नहीं हो पाएगा। और जो जनसत्ता के वर्ड्स होते हैं वो लगभग 560 होते हैं, तो वो 80 शब्द प्रति मिनट से 6 मिनट से भी ज़्यादा डिक्टेशन हो जाएगा, तो इधर से उधर हो जाएगा। तो दैनिक जागरण 80 से और 100 शब्द प्रति मिनट से जनसत्ता संपादकीय। सबसे पहले आउटलाइंस देख लेते हैं। आउटलाइंस की पीडीएफ एंड इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। अगर आपने ज्वाइन किया है तो, नहीं ज्वाइन किया है तो कमेंट करें, वहाँ पे हम आपको लिंक दे देंगे, आप डायरेक्ट उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जागरण के आउटलाइंस को लिखा है। आप वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ तो वैसे दी जाती है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी पीडीएफ लेकर के बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ। सबसे पहले जागरण को और फिर जनसत्ता को। आई होप आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबा लिया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सीजी कोर्ट या फिर एसएससी सीएनडी की, तो आप हमारे पेड सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले यदि आप डेमो लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पर जाके डेमो ले सकते हैं। यदि कोई समस्या आती है तो आप नीचे हमें कमेंट करें या फिर डायरेक्ट हमें वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आपकी यथासंभव मदद की जाए डेमो लेने में। और फिर उसके बाद आप हमारी पेड सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतर हो सके और आप एग्ज़ाम के लिए तत्पर रहें अच्छी तरह से। तो चलिए अब बढ़ते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के यह कहने पर हैरानी नहीं कि वर्तमान सरकार में नफरत की खाई खोदने के साथ देश की मूल भावना पर प्रहार हो रहा है। उनका यह कथन यही दर्शाता है कि वह राजनीतिक विमर्श के मामले में उसी राह पर चलना चाहते हैं जिस पर सोनिया और राहुल गांधी एक लंबे समय से चलते आ रहे हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सोनिया गांधी किस तरह यह कहती रहती हैं कि संविधान खतरे में है अथवा बोलने की आज़ादी को कुचला जा रहा है। राहुल गांधी का स्वर भी यही रहता है कि मोदी सरकार के चलते देश रसातल में जा रहा है। पैरा। अभी चंद दिनों पहले भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली आगमन के अवसर पर एक संबोधन में उन्होंने कहा था कि देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि 2800 किलोमीटर की यात्रा में उन्हें कहीं भी नफरत का माहौल नहीं दिखा, लेकिन वह इस नतीजे पर भी पहुंच गए कि सरकार नफरत फैला रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे
ने भी यही साबित करने की कोशिश की। स्पष्ट है कि वह कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कोई नया विमर्श खड़ा करने वाले नहीं हैं। इसकी पुष्टि हाल में उनकी ओर से दिए गए कुछ बयानों से भी होती है। उनकी माने तो स्वतंत्रता संघर्ष में केवल कांग्रेस के लोगों ने ही कुर्बानी दी और किसी अन्य ने कुछ नहीं किया, और यहाँ तक कि उनके घर से कोई कुत्ता तक नहीं मरा। क्या इसे प्यार और सद्भाव की भाषा कहा जा सकता है? पैरा, यह विडंबना ही है कि कांग्रेस एकता और अखंडता की बातें तो खूब करती है, लेकिन देश के विभाजन की जिम्मेदारी लेने से इनकार करती है। एक ऐसे समय जब भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिनों बाद जम्मू कश्मीर जाने वाली है, तब कांग्रेस को अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के फैसले पर अपने विचार रखने चाहिए। इसलिए रखने चाहिए क्योंकि संसद में उसने इस फैसले का विरोध किया था। कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष अधिकार देना देश की मूल भावना के अनुरूप था। पैरा, वास्तव में ऐसे एक नहीं अनेक प्रश्न हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किस तरह देश की मूल भावना का निरादर करने वाले फैसले लिए। इनके दुष्परिणाम देश को आज भी भोगने पड़ रहे हैं। कांग्रेस को यह आभास हो तो बेहतर कि उसका झुकाव वामपंथ से अति वामपंथ की ओर होता जा रहा है, और इसी का लाभ उठाकर भाजपा उसके कई उपेक्षित नेताओं को अपनाती जा रही है। वास्तव में यदि कांग्रेस देश की मूल भावना का आदर कर रही होती तो वह इतनी दुर्बल नहीं हुई होती। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। मौसम का अपना चक्र होता है और उसी मुताबिक देश दुनिया के अलग अलग इलाकों में तापमान भी बढ़ता घटता रहता है। इसलिए फिलहाल अगर समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से कांप रहा है तो यह कोई अस्वाभाविक घटना नहीं है। लेकिन ऐसे मौसम में जीवन अगर अस्त व्यस्त होता है तो इसका मुख्य कारण उसका सामना करने के मामले में कहीं उचित सावधानी नहीं बरतना तो कहीं संसाधनों का अभाव होना होता है। पैरा, गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों समेत पश्चिमोत्तर भारत के व्यापक हिस्से में तापमान में गिरावट की वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। ये इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। खास तौर पर दिल्ली के कुछ इलाकों में इस बार तापमान 4 और 5 डिग्री के आसपास तक चला गया, जबकि ऐसी आशंका कुछ
पहाड़ी इलाकों में होने को लेकर जताई जाती रही है। ज़्यादा मुश्किल इसलिए पेश आ रही है कि कई राज्यों में बेहद कम तापमान के बीच कोहरे की समस्या खड़ी हो गई है, जिससे सड़कों पर वाहनों से लेकर रेलगाड़ियों की रफ्तार भी बहुत धीमी हो गई है। पैरा समझा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में रोज़मर्रा की जिंदगी में लोगों को किस तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा। ऐसे में बचाव ही एकमात्र उपाय होता है, जिसे जहां सुविधा संपन्न लोग अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हैं, तो बड़ा तबका ऐसा भी है जो ठंड की मार के बीच सरकार की ओर से किए जाने वाले बचाव के इंतजामों की उम्मीद करता है या फिर किसी तरह अपनी जिंदगी काटता है। ऐसे में दिल्ली और अन्य शहरों में रैन बसेरे सहित ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अन्य उपाय सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। पैरा यह छिपा नहीं है कि देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली के रैन बसेरे व्यवस्थागत कोताही या बद इंतजामों की वजह से कई बार केवल दिखावे का ठौर बनकर रह जाते हैं, जबकि जमा देने वाली ठंड से जूझते ज़रूरतमंद लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए उचित इंतज़ाम करना सरकार की जवाबदेही भी है। अभी जाड़े के मौसम की मार एक तरह से बढ़नी शुरू ही हुई है, जो अगले कुछ हफ्ते तक बनी रह सकती है। इसलिए दिल्ली सहित ठंड से बुरी तरह प्रभावित सभी राज्यों और इलाकों में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए सरकारी स्तर पर भी उचित प्रबंध किए जाने चाहिए। पैरा इसके अलावा पिछले करीब 3 सालों के दौरान कोरोना विषाणु से उपजी महामारी ने जो हालात पैदा किए थे, उसके मद्देनज़र इस बार आशंका यह जताई जा रही है कि तापमान के इतना नीचे गिरने को लेकर सावधानी नहीं बरती गई तो आम लोगों की सेहत के सामने कई जोखिम पैदा हो सकते हैं। दरअसल जाड़े के मौसम में रक्तचाप सहित कई तरह की दिक्कतें बढ़ जाने को स्वाभाविक माना जाता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना विषाणु से संक्रमित होकर बाहर आ चुके होने के बावजूद ऐसे लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। पैरा यूं भी इस मौसम में बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम और बुखार जैसी मुश्किलें पेश आती रही हैं, लेकिन अब इन्हीं स्थितियों में संक्रमण के स्वरूप को पहले की तरह सहज भाव से लेना खतरे से खाली नहीं रह गया है। सामान्य सर्दी जुकाम या बुखार दिखने वाली परेशानी के पीछे कोई गंभीर वजह हो सकती है, इसलिए समय पर इसकी जांच और उचित इलाज एक प्राथमिक और ज़रूरी कदम है। जाहिर है इस साल का जाड़ा पहले के मुकाबले ज़्यादा सावधान और सुरक्षित रहने की ताकीद करता है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं। अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।